जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज ऑफ सक्सेस का डे 5 कवर करने वाले हैं, जिसमें आज इस लेक्चर में हम लोग रेडिएशन पार्ट कवर करेंगे, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट है। और ये 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग रेडिएशन का पार्ट कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्ट करेंगे रेडिएशन पार्ट। एज आई सेड कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म आता है कि व्हाट इज द रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने 3 टर्म्स पढ़े हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मैं आऊंगा इस पे। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आपने पढ़ा है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। थोड़ा सा मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं, एज यू नो। पहला है कंडक्शन, कंडक्शन एंड दूसरा है कंडक्शन, देन सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। थर्ड इज रेडिएशन। तो हम लोग को इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन का एग्जांपल है कि लाइक जब हम किसी मेटल रॉड को हीट करते हैं, ठीक है, तो मेटल रॉड का ये पार्ट अगर हमने फायर के कांटेक्ट में रखा, दिस एंड वी केप्ट इन कांटेक्ट ऑफ फायर, एंड बी जो इसका एंड है, इट विल गेट heated automatically after some time. So this method is called as the conduction. मतलब heat is going to be transferred from A to B. So this is the conduction. What is conduction? It is most mode of transfer of heat without actual migration of particle. इसमें particle migrate नहीं होते. So this method is called conduction. What is conduction? Again I am going to repeat. It is the mode of transfer of heat without actual transfer of विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन है, अगर आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाई बबल्स आर गोइंग टू बी अपीयर, बिकॉज कंटेनर का लोअर पार्ट हीट होता है पहले, उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल उस सरफेस के कांटेक्ट में है दैट गेट हीटेड, और फिर उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाता है, सो द मॉलिक्यूल वो राइजेस अप हो जाता है। सो सिंपली वी कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। सो व्हाट इज द कन्वेक्शन? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा जो टर्म है वो है रेडिएशन। आप जरा सोचिए कि कहीं पे भी फायर जैसा कंडीशन है, आग जली हुई है, एंड हम उसके पास खड़े होते हैं, देन वी फील द सेंसेशन ऑफ हीट, या सन से सनरेज यहां तक पहुंचती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो although above a certain height from surface of earth there is no air, but still sun rays are coming from here there to here in the form of heat, and that method of transfer of heat is called radiation. So radiation क्या है? It is the mode of transfer of heat which do not require any material medium, right? So what is the radiation? Again I am going to repeat the definition. It is the mode of transfer of heat which do not require any material medium for their propagation. They propagate in the form of electromagnetic waves, right? तो ये रेडिएशन का पार्ट हो गया। अभी रेडिएशन में हम देखें तो एक्चुअल में क्या क्या होता है कि मान लेते ये कोई बॉडी है जिसका सरफेस एरिया ए है, और इसके ऊपर कोई एक सर्टेन रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, दैट वी कैन से कि ये अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है जो इंसिडेंट हो रहा है ऑन दिस बॉडी। एंड हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कुछ पार्ट रेडिएशन का इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एंड कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब बाय द बॉडी हो गया, तो आई विल राइट इट क्यू ए। कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी हो गया, तो दैट इज क्यू टी। टी फॉर ट्रांसमिशन, टी फॉर ट्रांसमिशन, क्यू टी। एंड इसका कुछ पार्ट
रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज क्यू आर। तो तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए। क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं सारे टर्म्स एक एक टर्म्स बता रहा हूं। डेफिनेशन या इसका ये पार्ट मैं लिखूंगा नहीं, इसके लिए नोट्स जो है वो मैं इसके साथ में ग्रुप सॉरी इसका जो नोट्स है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट इज क्यू? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट इंसिडेंट ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, incident on the body per unit area per unit time. And what is QA? It is the amount of, ध्यान से सुनिएगा, amount of radiant energy absorbed by the body per unit area per unit time. That is QA. And what is QR? Amount of radiant energy reflected by the body per unit area per unit time. And Q suffix T क्या है? It is the amount of radiant energy transmitted through the body per unit area per unit time. तो ये टर्म्स हो गए हमारे, राइट। डेफिनेशन पार्ट एज आई सेड कि मैं नहीं लिख रहा हूं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि अगर आप कहीं किसी विंडो पैन के सामने खड़े हो, विंडो का जो कांच का उसका ये होता है उसके सामने आप खड़े हो, तो आपको बाहर का भी कुछ दिखाई पड़ता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट विंडो है तो बाहर आप देख सकते हो, उसका मतलब लाइट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू दैट वन। बट आप अपना भी फेस देख सकते हो, अपना फेस देख सकते हो, मतलब कुछ लाइट जो है, कुछ रेडिएंट एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड अगर आप उसको टच करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि उसका कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर है मतलब क्या हुआ? इट कैन एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन। तो जब किसी बॉडी के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, राइट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों में, चारों में एक रिलेशन हो गया कि जो टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू amount of radiant energy absorbed by the body, reflected by the body and transmitted by the body के सम के इक्वल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज द कंसेप्ट। तो ये रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। एज आई सेड कि डेफिनेशन पार्ट तो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट कंसेप्ट यही है। अब हम लोग चलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल्स टू, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज Q बाई क्यू ए, राइट? सॉरी, इट इज क्यू ए बाई क्यू, क्यू ए बाई क्यू। ऑलरेडी हमने क्यू ए और क्यू का डेफिनेशन यहाँ पीछे बता दिया था। तो क्यू ए क्या बताया था? क्यू ए इज द amount of radiant energy absorbed by the body per unit area per unit time. And what was capital Q? Capital Q is the total amount of radiant energy incident on the body per unit area per unit time. तो अब जो डेफिनेशन होगी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वो क्या होगा? इट इज डिफाइंड, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दो टर्म्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ amount of radiant energy absorbed by the body per unit area per unit time to the, रेशियो बोला है ना, तो to the total amount of radiant energy incident on the body per unit area per unit time. It is the coefficient of absorption. तो coefficient of absorption क्या मिला? A is equals to QA by Q. तो आप यहां से देखो QA क्या मिलेगा? It will be A into Q. Just we did the cross multiplication यहां से, ठीक है? ये तो हो गया हमारा coefficient of absorption। दूसरा हम लिख सकते हैं coefficient of reflection। coefficient of reflection, coefficient of reflection क्या होगा? It is small r, it is Q R by Q।
अब डेफिनेशन इसका बोल दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ, क्यू आर क्या, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी reflected by the body per unit area per unit time to the total amount of radiant energy incident on the body per unit area per unit time. So from here we can write small r is qr by q. So qr का टर्म क्या हुआ, इट इज r into q. ठीक है, यस, हम ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं. तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तीसरा टर्म क्या आने वाला है, ट्रांसमिशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से. क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एज इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है, इट विल क्यू टी बाई क्यू. तो डिफाइन कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी transmitted through the body per unit area per unit time to the total amount of radiant energy incident on the body per unit area per unit time. So we can write the formula form, T will be QT by Q. So अगर हमें यहाँ से अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दिया है, तो इट विल बी T इंटू Q, राइट. ये फॉर्मूला मिल गया. तो आई होप आप लोग को सब कुछ ये पार्ट समझ में आया है. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन. अब हम लोग चलेंगे रिलेशन बिटवीन ए आर एंड टी. तो ऑलरेडी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमने कुछ ऐसा लिया था, ओके, कुछ ऐसा लिया था कि ये इसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज क्यू. तो कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज क्यू ए, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज क्यू आर, एंड कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ, दैट इज क्यू टी. तो जो टोटल इंसिडेंट हुआ उसी में से तो ये तीनों ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब हुए ना. तो वी कैन से कि सिंस हियर जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ Q, दैट इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, राइट. अब पीछे से जरा हम लोग रिलेशन देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि A चाहिए, A चाहिए, R चाहिए, T चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, Q है. तो हम इस इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दें. तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय Q. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q. Q से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, Q बाई Q इज इक्वल्स टू क्यू ए बाई Q प्लस क्यू आर बाई Q, क्यू आर बाई Q प्लस क्यू टी बाई Q. और ये टर्म हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल्स टू ये टर्म क्या है A प्लस ये टर्म क्या है R प्लस ये टर्म क्या है T. सो वी आर गेटिंग A प्लस R प्लस T इज इक्वल्स टू 1. तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ absorption, reflection and transmission is always 1. Fine. So this is the relation between coefficient of absorption, reflection and transmission. So this way you can write. यहाँ आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पार्ट लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट यू पीपल हैव टू राइट. और क्या लिखेंगे कि कंसीडर अ बॉडी ऑन विच Q be the total amount of radiant energy incident per unit area per unit time, then some part of it is going to absorb, reflected and transmitted. Let QA be the amount of radiant energy absorbed by the body per unit area per unit time. QT be the amount of radiant energy transmitted through the body per unit area per unit time, and QR be the amount of radiant energy
reflected by the body per unit area per unit time. Then according to लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग एनर्जी विच आर गोइंग टू बी एब्सॉर्ब, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड. सो दिस इज द कंसेप्ट. अब याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ए, आर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड टी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. तो नेक्स्ट वी हैव ब्लैक बॉडी. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो टोटल का टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज द ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी हैविंग द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब all the radiations whatever incident on it. तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन हो गया. अगर हम, अब ब्लैक बॉडी बनाना तो नहीं है, ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक बॉडी इज द एनी बॉडी, ठीक है, डेफिनेशन में लिख देता हूं, एनी बॉडी which having the tendency to absorb all the radiations whatever incident on it, that is what black body, कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा. तो आप जरा सोचिए, ऑलरेडी हमने पढ़ा है सिंस a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1, पढ़ा है ना. अब इसमें हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्लैक बॉडी हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस. तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? सो आई कैन से फॉर ब्लैक बॉडी के लिए पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा. तो A will be 1, A coefficient of absorption will be 1, coefficient of reflection will be 0 and transmission also will be 0. ये कंडीशन है. पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो नो रिफ्लेक्शन एंड नो ट्रांसमिशन, दैट वी हैव टू रिमेंबर. यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी. एंड वर्ल्ड का फर्स्ट नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट, his known name is फेरी. तो नेक्स्ट हमें फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज द फेरीज ब्लैक बॉडी. अब फेरी एक साइंटिस्ट का नाम है. फेरी ने क्या किया था, उसका फेरीज ब्लैक बॉडी का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आई विल एक्सप्लेन. तो फेरीज ब्लैक बॉडी अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसका शेप, तो we can take, this is one of the part, another, इसे में दूसरा पार्ट हम ले लें. ओके, इसको सिलेक्ट कर लें एंड ओके, assume it as the, ये फेरीज ब्लैक बॉडी हम लोग बता रहे. तो फेरी ने क्या किया था, फेरी ने एक, यस, यहाँ पे हम थोड़ा सा, ओके, वी कांट डू एनीवे, ठीक है. नहीं कर सकते इसको, ठीक है. आप समझ जाइएगा कि फेरी ने एक डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर लिया. इट इज व्हाट, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर. मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं because it will be better to explain me here, and this is body. हाँ, तो क्या किया उसने, एक डबल वॉल्ड
hollow metal sphere लिया. What is this? This is the double walled hollow metal sphere. एंड इसके अंदर उसने क्या किया? वैक्यूम क्रिएट किया. दिस इज द वैक्यूम. राइट? वैक्यूम क्रिएट किया एंड यहां पे उसने एक छोटा सा होल बनाया. दिस इज होल, आई विल से. दिस होल ही कॉल इट aperture. Small hole, aperture, right? A small hole, that is called aperture. And aperture के diameter के opposite में, at this place, diametrically opposite to the aperture, he place a conical projection with shiny surface. What it is? It is the conical projection with shiny surface, and inner part of it he coated with lamp black or platinum black. हम डिस्कस करेंगे लैम्प ब्लैक क्या है, प्लैटिनम ब्लैक क्या है. लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक कोटिंग. ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया. अब समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना होगा. फेरी कंस्ट्रक्टेड अ बॉडी या constructed a double walled hollow metal sphere. He make a very small hole inside that one, that he call it aperture, and diametrically opposite to the aperture he place a what? Conical projection with shiny surface, and outer layer of it he coated with silver color. right? सिल्वर कलर क्यों, हम उसके भी बारे में बात करेंगे. एंड इनर पार्ट ऑफ इट ही कोटेड विद द लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक. ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. अच्छा, लैम्प ब्लैक क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं पे कैंडल वगैरह जलाते हैं या दिया जलाते हैं और उसके दिया के ऊपर हम कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन रख दें, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन पे क्या होगा? ब्लैक कलर डिपॉजिट हो जाता है. दैट ब्लैक इज लैम्प ब्लैक. और प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है? तो आपने ऐसे यूटेंसिल्स देखे होंगे घरों में जो स्टिक नहीं होते, मतलब नॉन स्टिक कढ़ाई होती है लाइक. तो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उनका कोटिंग कैसा होता है? ब्लैक होता है. एंड दैट ब्लैक इज प्लैटिनम ब्लैक. राइट? तो आई होप एवरी टर्म्स यू पीपल हैव अंडरस्टूड. एंड इन दो हॉलो मेटल स्फीयर के बीच में जो स्मॉल स्पेस बचा है, उसको वहां पे इसने क्या किया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया. ये प्रिंसिपल हो गया. राइट? सॉरी, कंस्ट्रक्शन हो गया. अभी वर्किंग के बारे में चले तो ये जो स्मॉल होल है दैट वी कॉल इट अपर्चर. अपर्चर से रेडिएशन जो है वो अंदर आई, तो ये कहाँ से टकराई? ये कोनिकल प्रोजेक्शन से टकराई, विच इज विद द शाइनी सरफेस. एंड कोनिकल प्रोजेक्शन प्रोवाइड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो लाइट रेडिएशन यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ये ब्लैक सरफेस से स्ट्राइक हुआ, वापस यहाँ चला आया, वापस एब्जॉर्ब हुआ. तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है. और जितनी बार ये रिफ्लेक्शन हुआ, हर बार क्या होगा? इट विल बी स्ट्राइक विद द लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक कोटिंग. तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन अब हर बार ये सरफेस पे स्ट्राइक होगा. तो in this process around 98% of the radiation, incident radiation, 98% of radiation is going to absorb
एब्जॉर्ब हो जाता है. सो दिस इज नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बिकॉज 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता. तो दिस इज द फेरीज ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इमेसिव पावर. व्हाट इज इमेसिव पावर? अगर हम इमेसिव पावर की बात करें तो इमेसिव पावर क्या है कि जब कभी भी ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो ब्लैक बॉडी या कोई भी बॉडी क्या करता है, इट एमिट द रेडिएशन. लाइक अगर हम लोग बोले कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आवर बॉडी एमिट द रेडिएशन. ठीक है, हमारा बॉडी क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है. फाइन. या आपने ऐसे डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा तो वहां पे ये एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि वो लोग किसी प्रोग्राम में दिखाते हैं कि नाइट विजन कैमरा लगा है और वहां पे वो लोग किसी एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली रात में. तो रात में वो कैसे डिटेक्ट होता है, बिकॉज उनके बॉडी से, जो भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी से क्या होता है, हीट रेडिएशन एमिट होता है. अभी इसका और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कोल को हम जलाते हैं तो व्हाइट लुक लाइक रेड जबकि उसका कलर ब्लैक है, राइट? तो यू कांट से इट इज ड्यू टू फायर. तो फायर तो एक फैक्टर है ही, बट दूसरा क्या है कि कोल जो है जलने के बाद हीट रेडिएशन एमिट करता है, दैट इज द रीजन इट लुक लाइक रेड इन कलर. तो एमिशन मतलब बाहर निकलना रेडिएशन, ट्रांसमिशन उसके थ्रू पास हो जाना. दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा, एमिशन एंड ट्रांसमिशन. कोई भी बॉडी है वो अगर लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो एमिट भी करेगा, इट इज कंपल्सरी. बट ट्रांसमिट होता है, उससे इसका कोई रिलेशन है. ट्रांसमिशन इज टोटली डिफरेंट. एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीजें याद रखेगा. जितना एमिशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा. गुड. सो इमेसिव पावर क्या है, यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इट इज Q by AT. तो हम क्या लिख सकते हैं इमेसिव पावर का डेफिनेशन? इट इज द amount of radiant energy एमिसिव पावर है ना, तो emitted by the body per unit area per unit time, it is emissive power. एंड एमिसिव पावर जिसको हम किससे नोट डिनोट कर रहे हैं, R से. तो एमिसिव पावर इट इज R इज इक्वल्स टू Q by AT. टर्म्स मस्ट बी क्लियर. ठीक है, यस. तो फॉर ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी क्या होगा, 1 होगा, राइट? फॉर ब्लैक बॉडी जितना कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होगा, एंड इट इज 1. तो व्हाट इज द एमिसिव पावर? आई होप दैट इज क्लियर. एमिसिव पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट? तो जैसे भी रहेगा हम लोग डिफाइन कर लेंगे. और यहां से अगर अमाउंट कितना हीट लगा दैट इज टू बी फाइंड आउट, तो इट विल बी RAT. R is the emissive power, A is the area, T is the time. यूनिट वगैरह तो हम सब डिसाइड कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू. ये एमिसिव पावर हो गया. उसके बाद एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी. तो यहां आप देख रहे हैं R एमिसिव पावर है, RB क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. तो इट इज डिफाइंड एज, it may be defined as ratio of, मैं लिख देता हूँ definition. So it is the ratio of emissive power
emissive power of any body at a given temperature to the emissive power of black body, to the emissive emissive power of black body at that temperature. This is the concept of coefficient of emission और emissivity. coefficient of emission का ही दूसरा नाम क्या है? It is emissivity, right? And coefficient of emission or emissivity, it is represented by small e. So small e will be R by RB, right? And इसका वैल्यू फॉर ब्लैक बॉडी क्या होगा? फॉर ब्लैक बॉडी, जस्ट थिंक अबाउट इट, ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? फॉर ब्लैक बॉडी R विल बी इक्वल्स टू RB. अगर R RB के लिए बराबर हो गया तो E विल बी, आप चाहे R के जगह RB डाल दीजिए, बाई RB, इट विल बी 1. तो फॉर ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज 1. ऑलरेडी हमने पीछे ये बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी 1 होगा. एंड ये एमिसिव पावर नहीं है, एमिसिविटी है. कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इट विल बी सेम फॉर बोथ द बॉडी, राइट? अब इसी का एप्लीकेशन, अब भी जैसे हमने बताया कि फॉर ब्लैक बॉडी coefficient of emission and coefficient of absorption will be same at constant temperature या at the same temperature. यही part, this part was explained by the Kirchhoff's. एंड आगे जो हमें पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, उसमें हमें किरचॉफ्स लॉ में यही स्टेटमेंट लिखना है एंड दिस वन वी हैव टू प्रूव इट. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पे. तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन क्या है? अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव A इज इक्वल्स टू E. ठीक है, तो स्टेटमेंट है A इज इक्वल्स टू E. So what is statement we can write? Kirchhoff's law of radiation का statement क्या लिख सकते हैं? A is equals to E, coefficient of absorption is equals to coefficient of emission. तो for a black body at a given temperature, coefficient of absorption is equals to coefficient of emission, is equals to coefficient of emission. अभी इसका theoretical proof भी है, that we'll see later on. तो according to statement what we have, A is equals to E. इसको थोड़ा हम और modify करते हैं. तो A तो A है, E क्या है? R by RB ना, emissive power का ratio, normal body to the black body. So I can say R by A will be equals to, R by A is equals to RB, right? R by A will be equals to RB. So एक और स्टेटमेंट हम लोग को यहां से मिल गया कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज
constant and that constant is equals to emissive power of black body. तो अल्टरनेट स्टेटमेंट हम यहीं से लिख सकते हैं. अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या होगा बता दीजिए आप. अल्टरनेट स्टेटमेंट it will be ratio of, I will say for black body, ratio of emissive power of any body to the coefficient of absorption is always constant at a given temperature, which is equals to emissive power of black body. RB क्या है? Emissive power of black body. This is the concept. तो अल्टीमेटली हमें ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. अब हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन को प्रूफ करेंगे. तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या है? थियोरेटिकल प्रूफ हम इसका देख लें. तो प्रूफ पार्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है, बस आप याद रखिएगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आइसोथर्मल इनक्लोजर ले लेते हैं. दिस इज एनी आइसोथर्मल इनक्लोजर. आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो वी आर टेकिंग एनी आइसोथर्मल इनक्लोजर. तो ये हमारा आइसोथर्मल इनक्लोजर हो गया. दिस इज आइसोथर्मल इनक्लोजर. आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर थ्रू आउट विल बी कांस्टेंट. ये आइसोथर्मल इनक्लोजर हो गया. एंड यहाँ पे हम दो बॉडीज ले रहे हैं. एक है हमारा नॉर्मल बॉडी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी, सॉरी ये है ब्लैक बॉडी. दिस इज द ब्लैक बॉडी बी. और एक हम ले रहे हैं नॉर्मल बॉडी. चलिए नॉर्मल बॉडी हम यहाँ पे ले लेते हैं. नॉर्मल बॉडी मतलब ऑर्डिनरी बॉडी. आई विल प्रोनाउंस इट ऑर्डिनरी बॉडी. दिस it is the ordinary body O, right? O is the ordinary body. And property of those two bodies are कि दोनों बॉडी का सरफेस एरिया विल बी सेम. ऐसा नहीं है कि एक कम होगा एक ज्यादा होगा, दोनों सेम है. तो ये ऑर्डिनरी बॉडी है एंड बी इज द ब्लैक बॉडी. कीप दैट इन माइंड. तो ऑलरेडी हमने बताया कि ये आइसोथर्मल इनक्लोजर है. दिस इज व्हाट आइसोथर्मल इनक्लोजर. आइसोथर्मल इनक्लोजर मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. अब इसमें देखें तो ये बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को. जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा. ये भी बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा. अंडरस्टूड? ऑलरेडी हमने बताया है कि कोई भी बॉडी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतना ही एमिट करता है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. तो आई विल से कि फर्स्ट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फर्स्ट आई विल राइट ऑर्डिनरी बॉडी हो. तो ऑर्डिनरी बॉडी ओ के लिए हमने क्या बताया? जितना रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा. तो वी कैन राइट कि अमाउंट ऑफ, ये ध्यान से देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी O per unit area
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये जितना एब्जॉर्ब करेगा, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना ही एमिट करेगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, radiant energy emitted by the body, emitted by body O, ordinary body, per unit area, per unit time। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, यही कंसेप्ट है। जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट करेगा। ऑर्डिनरी बॉडी, इट्स नॉट ब्लैक बॉडी। तो आप बताइए, आपने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ा था, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड दैट इज क्यूए। उस नोटेशन को क्या नाम दिया था हमने? क्यूए। तो दिस टर्म becomes QA and it will be equals to amount of radiant energy emitted by the body per unit area per unit time, that was R, right? ये R था। तो QA को हम क्या लिख सकते हैं? A into Q is equals to R। क्यों? ये बाय डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज व्हाट? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय R। आपको याद होगा तो R is Q by 80, यही लिखा है ये वाला पार्ट, राइट? सो एंड ये QA है, तो QA is AQ क्यों? क्योंकि आपको पता है A आपने लिखा था QA by Q, तो QA क्या हुआ? QA will be A into Q, right? So I will take this as equation 1। इसको हम लोग क्या ले लेंगे? इक्वेशन 1, AQ is equals to R। दिस इज आर इक्वेशन 1, याद रखिए। अब यहां हमने ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिया, सेम चीज हम किसके लिए लेंगे? ब्लैक बॉडी बी के लिए। किसके लिए? ब्लैक बॉडी बी के लिए। और क्या लिखेंगे? फॉर ब्लैक बॉडी बी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या ब्लैक बॉडी बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, that is equals to amount of radiant energy emitted by the black body B per unit area per unit time। तो ये चीजें मैं आगे लिखने वाला हूं। तो आगे हम क्या लिखेंगे? फॉर ब्लैक बॉडी B, सेकेंड कंडीशन, फॉर ब्लैक बॉडी B, ब्लैक बॉडी B के लिए क्या होगा कंडीशन? बता दीजिए। amount of radiant energy, amount of radiant energy absorb by black body B per unit area per unit time। This will be equals to, यहां क्या लिखा? एब्जॉर्ब। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। तो आगे क्या लिखें? पता चल गया होगा आपको। दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, क्या लिखूं? एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी B पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया। यहाँ एब्जॉर्ब है, यहाँ क्या है? एमिटेड। तो बाय डेफिनेशन ये क्या है ब्लैक बॉडी के लिए? दिस टर्म इज RB, right? Amount of radiant energy emitted by the black body B per unit area per unit time is RB, and this is equals to absorb है, sorry absorb है, तो ये QA है
एंड ये क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है emitted by the body per unit area per unit time is RB, B for black body, right? So this term I can write A into Q is equals to RB. फिर से वही चीज, since A is QA by Q, so QA becomes A into Q. So further we can write it is equals to Q is equals to RB. Since A is equals to 1, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है 1, सो A is equals to 1, आगे लिख दो फॉर ब्लैक बॉडी, राइट? सो दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 ले लेते हैं। तो 1 और 2 को जरा ध्यान से देखें, ए क्यू इज इक्वल्स टू आर और Q इज इक्वल्स टू आर बी। ए क्यू इज इक्वल्स टू आर, हमें पहला क्या मिला है, ए क्यू इज इक्वल्स टू आर, दिस इज आर इक्वेशन 1, एंड Q इज इक्वल्स टू आर बी, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। सो अब क्या करें, हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, राइट? सो नाउ dividing इक्वेशन 1 by 2, क्या मिलेगा, ए क्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई आर बी, क्यू क्यू गेट कैंसल, आपको मिल गया ए इज इक्वल्स टू आर बाई आर बी, बट आर बाई आर बी क्या होता है, ई होता है, तो एक स्टेटमेंट हमें मिल गया, दिस सिंस E is equals to R by RB, right? यही था ना प्रूफ करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, एंड फ्रॉम हियर हम एक और चेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट R by A इज इक्वल्स टू RB। ये हमारा सेकेंड, पहला वाला स्टेटमेंट था, रेशियो ऑफ emissive power of any body to the coefficient of absorption is always constant at a given temperature, which is equals to emissive power of black body। तो हमने दोनों स्टेटमेंट प्रूफ कर दिए, दिस एंड दिस, राइट? यही हमें प्रूफ करना था इन बिगनिंग। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत सिंपल लॉ है, आप जरा सोचिए कि सन का टेम्परेचर कैसे मेजर किया गया होगा, जो भी 50,000 केल्विन के आसपास है वो कैसे मेजर किया गया होगा, कोई तो थर्मामीटर लेके जाएगा नहीं, तो कैसे मेजर किया गया है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, वो एक सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है, एंड the maximum wavelength of light emitted by the source is inversely proportional to its absolute temperature. That statement is the Vane's displacement law, right? Vane's law या Vane's displacement law। तो स्टेटमेंट अगर लिखना हुआ तो आई कैन से हमें क्या लिखना है, वही जो बताया कि जो कोई सोर्स है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो एमिट कर रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। सो इट स्टेट्स दैट, सिंपली स्टेटमेंट अपने यहाँ है, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम वेवलेंथ maximum wavelength emitted by source of light is inversely proportional to its absolute temperature, to its
absolute temperature, absolute temperature, right? So I can say जो lambda है 1 by lambda max is inversely proportional to its absolute temperature. और जब हम proportionality sign हटाएंगे तो we will write some constant, तो 1 by lambda max is b into 1 by t, या b by t आप लिख सकते हैं. So 1 upon lambda max is b by t, where b is constant which is called Wein's constant. B is Wein's constant, and the value of Wein's constant is, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है 2.897 इंटू 10⁻⁻3. b चाहिए तो देखिए लेमडा बाई टी बाई लेमडा हो जाएगा, राइट. b का वैल्यू क्या होगा, टी बाई बी चाहिए ना, हाँ, तो विल बी टी बाई लेमडा. तो मैक्सिमम, ओके, राइट, लेमडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो लेमडा टी विल बी 1 बाई क्यू लिख रहे हैं हम लोग, सॉरी आई एम मेकिंग इट रॉन्ग. यहाँ मैंने बराबर लिखा है, बट वाई आई एम राइटिंग 1 बाई टी, दैट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग. तो यहाँ 1 बाई टी करने के बजाय हम क्या लिख देंगे, दिस पार्ट आई विल चेंज. इट इज lambda max is inversely proportional to t, so lambda max will be b into t, b by t. so फिर से वही लिखा हमने, चलिए. so ठीक है, lambda max is b by t, ये फॉर्मूला हो गया हमारा. b वेन्स कांस्टेंट है, राइट. तो b क्या होगा, b विल बी लेमडा मैक्स इनटू t. तो यूनिट क्या होगा, लेमडा का मीटर और t का केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t, राइट. आई होप आप लोग को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अच्छे से समझ में आया. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ क्या है, तो स्टीफन्स लॉ क्या है, स्टीफन वापस एक साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने कंसेप्ट बताया कि जो एमिसिव पावर है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट. सो स्टेटमेंट हम लोग लिख दें कि वही जो बताया हमने, क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, it states that for a black body, या emissive power of a black body, for a black body नहीं, for it states that emissive power of a black body is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature, right. तो emissive power, according to statement, emissive power which is represented by, emissive power को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से.
is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो T raised to 4. But R क्या है? Q by AT is directly proportional to T raised to 4. So जब हम proportionality sign हटाते हैं, यहाँ भी हम कर सकते हैं. If we remove proportionality sign, then we write some constant, and here that constant is sigma, and sigma is called Stephen's constant. तो sigma T raised to 4, and यहाँ पे जो sigma का value है, sigma is called Stephen's constant. Stephen's constant, and the value of sigma is given by, value of sigma is 5678, 5.67 into 10 raised to minus 8 SI unit. आगे जो भी आए यूनिट हम लिख सकते हैं, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो यहां भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो Q बाई 80 इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज टू 4, राइट. और अगर यहां से हमें Q चाहिए तो इट विल बी 8T सिग्मा T रेज टू 4, राइट. ये Q का फॉर्मूला हो गया. बट अगर पावर चाहिए तो पावर P इज Q अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट है, एनर्जी है. एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन. तो पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो ये टाइम हमने इधर ले लिया, तो इट विल बी A सिग्मा T रेज टू 4. अगर पावर चाहिए तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है. और इसके वेरियस फॉर्म्स हम लिखने वाले हैं, दैट वी कैन से कि अभी हमने देखा Q इज इक्वल्स टू A T सिग्मा T रेज टू 4 है, राइट. यस, दिस टर्म वी हैव. और यहां से और भी हमने देखा कि Q बाई ए टी दैट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज टू 4 है. तो जो अगर रेट ऑफ एमिशन है वो कंपेयर करना है, तो टू कंपेयर रेट ऑफ एमिशन हम लोग लिख सकते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 रेज टू 4. तो ये हमें नए नए फार्मूलाज मिलते जा रहे हैं. अगर कंपेयर करना रेट ऑफ एमिशन ओवर द सराउंडिंग, तो कंपेयरिंग रेट ऑफ एमिशन, कंपेयरिंग रेट ऑफ एमिशन over surrounding, and temperature of surrounding is T naught. So we can say R1 by R2 will be T1 raised to 4 minus T naught raised to 4 upon T2 raised to 4 minus T naught raised to 4, where T naught is the temperature of surrounding. तो ऐसे भी हम डिफरेंट कंडीशंस लिख सकते हैं. ये तो हो गया ब्लैक बॉडी के लिए. अगर बॉडी ऑर्डिनरी है, लाइक ब्लैक नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी आएगा एंड दैट विल बी स्मॉल ई. तो आई कैन से कि फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्टीफन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है Q बाई ए टी दैट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज टू 4 है, तो सिग्मा E T रेज टू 4. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, इसलिए हमने पीछे लिखा नहीं है. बट यहाँ ऑर्डिनरी बॉडी बोल रहे हैं, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का वैल्यू विल नॉट बी 1, तो कुछ तो आएगा. तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम फिर से लिख दें. डिफरेंट फॉर्म्स, तो Q विल बी ए टी सिग्मा E T रेज टू 4. अगर पावर चाहिए तो
power P will be Q by T, which will be A E sigma T raised to 4. बाकी और सब कुछ हम लोग सेम वे लिख सकते हैं. तो ये हमने रेडिएशन वाला पार्ट एंटायरली कवर किया. अगर इसमें आप लोग को कुछ डाउट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. और मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि आप लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है उतना वीडियो को आप शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.